नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। आइए नजर डालते हैं पहली अहम खबर पर। बिटनाइल मेटावर्स ने आज घोषणा की कि वह अपना नाम बदलकर विस्कॉन इंटरनेशनल कर देगी, जो कि बुधवार 1 नवंबर 2023 को पैसिफिक टाइम 12:01 पर प्रभावी होगा। नाम परिवर्तन के संबंध में कंपनी अपनी ट्रेडिंग सिंबल को ROI में बदल देगी। कंपनी का कॉमन स्टॉक 1 नवंबर 2023 को नास्डैक कैपिटल मार्केट में नए नाम और ट्रेडिंग सिंबल के तहत ट्रेडिंग शुरू करेगा। नाम और टिकर दोनों में परिवर्तन एक सीमलेस और एनरिच्ड यूजर एक्सपीरियंस बनाते हुए एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कम्युनिटी विकसित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 2011 में स्थापित कंपनी BNC की 100% स्वामित्व है, जिसमें कि bitnile.com मेटावर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल है। प्लेटफॉर्म जो कि 1 मार्च 2023 को पब्लिक के लिए लाइव हुआ, यूजर्स को 3D इमर्सिव गेम्स खेलते समय एक नए सोशल नेटवर्किंग कम्युनिटी के साथ जुड़ने और डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने की अनुमति देता है। BNC के अलावा कंपनी के पास 2 नॉन कोर सब्सिडरीज भी हैं। वुल्फ एनर्जी सर्विसेज का लगभग 66% अप्रत्यक्ष रूप से और लगभग 89% अगोरा डिजिटल होल्डिंग्स प्रत्यक्ष रूप से। बिटनाइल मेटावर्स के पास व्हाइट रिवर एनर्जी कॉर्प का भी लगभग 70% स्वामित्व है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोमोरा और इसकी डिजिटल एसेट सब्सिडरी लेजर डिजिटल ने द सैंडबॉक्स में अपनी मेटावर्स उपस्थिति का अनावरण किया। ये एक जापानीज बोटानिकल गार्डन एक्सपीरियंस है जो इसकी हेरिटेज और सस्टेनेबिलिटी के अनुरूप है। यूजर्स सीनियर मैनेजमेंट के अवतारों से मिल सकते हैं और बॉन्साई ट्री उगाने सहित 20 टास्क को पूरा भी कर सकते हैं। लेजर डिजिटल की इनिशियल एक्टिविटी डिजिटल एसेट स्पेस में वेंचर इन्वेस्टिंग पर फोकस थी। हाल ही में इसने अपने बिटकॉइन अडॉप्शन फंड के साथ अपनी एसेट मैनेजमेंट आर्म लॉन्च की और वह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लक्षित करने की तैयारी भी कर रहा है। बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल सागा और वेब3 गेम्स के लिए डेवलपर इकोसिस्टम ने ऑफिशियली अपना इंसेंटिवाइज्ड टेस्टनेट पेगासस लॉन्च किया है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्च सीक्वेंस में पहला कदम है जो फुल फीचर्ड सागा प्रोटोकॉल वर्जन 1 मेननेट की ओर ले जाता है, जो 2024 की शुरुआत में रिलीज के लिए निर्धारित है। पेगासस का लॉन्च डेवलपर्स और कंज्यूमर्स के लिए गेमिंग इंडस्ट्री के भीतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए स्टेज तैयार करता है। शुरुआत में अगस्त में सागा मल्टीवर्स समिट में अनावरण किया गया पेगासस ने सागा के इनोवेटर्स और पार्टनर्स दोनों को पूरा करने के लिए तीव्र विकास किया है। सागा प्रोटोकॉल ऑटोमेटेड हाई परफॉर्मेंस, गैसलेस इंटरऑपरेबल और कस्टमाइजेबल चेन्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैक ऑफर करता है, जिन्हें चेनलेट्स के रूप में जाना जाता है। सागा चेनलेट रैल्म में जो प्रोटोकॉल पर प्राइमरी रैल्म के रूप में कार्य करता है, जिसको नियर फ्यूचर में कई अन्य क्षेत्रों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जैसे इथेरियम, पॉलीगॉन, एवलांच, सेलेस्टिया, XPLA और अन्य जैसे पार्टनर्स शामिल हैं। पेगासस का लॉन्च शुरू से ही कॉन्फ़िगरेबल रियल्म्स का परिचय देता है। ओवर टू यू रोशनी। सोलाना बेस्ड NFT वॉलेट ऐप बैकपैक ने मंगलवार को घोषणा की कि वो बैकपैक एक्सचेंज नामक एक रेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लॉन्च करेगा। एक्सचेंज को दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक्सचेंज सर्विस के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हुआ है। कॉर्डल बैकपैक ऐप NFT बेस्ड ऐप और एक्सपीरियंस के लिए सोलाना बेस्ड एग्जीक्यूटिबल NFT स्टैंडर्ड और सोलाना पर प्रोमिनेंट मैड लैब्स प्रोफाइल पिक्चर कलेक्शन के पीछे की कंपनी है। बैकपैक एक्सचेंज अभी तक पब्लिक के लिए नहीं खुला है, लेकिन कोरल ने रिलीज में कहा कि ये 5 महीने से डेवलपमेंट में है और इसे रिजर्व के जीरो नॉलेज प्रूफ ऑफ रिजर्व और मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन जैसी टेक्नोलॉजीज के आसपास बनाया गया है। वारा लाइसेंस सिर्फ बैकपैक एक्सचेंज को कवर करता है, बैकपैक ऐप के भीतर अन्य सर्विसेज और फीचर्स को नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। USDC स्टेबल कॉइन के बोस्टन बेस्ड इशूअर सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वो 30 नवंबर से रिटेल यूजर्स के लिए मिंटिंग सर्विसेज बंद कर देगा। फर्म ने कहा कि रिटेल अकाउंट होल्डर्स 30 नवंबर तक सर्कल के माध्यम से USDC को रिडीम करना जारी रख सकते हैं और रिटेल यूजर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस या वॉलेट सर्विसेज के माध्यम से स्टेबल कॉइन अवेलेबल रहेगी। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार USDC का $24.7 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टेथर के USDT के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसका मार्केट कैप $84.8 बिलियन से अधिक है। मंगलवार को टेथर ने अपने थर्ड क्वार्टर एटेस्टेशन में अपने स्टेबल कॉइन के समर्थन में $3.2 बिलियन
अमेरिकी डॉलर के एक्सेस रिजर्व्स की सूचना दी। स्टेबल कॉइन इशूअर ने रिजर्व्स में $83.2 बिलियन के मुकाबले रिजर्व्स में $86.4 बिलियन होने का दावा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।